बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ओके, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने जनाब यूट्रस के बारे में पढ़ना है। ओवरी पढ़ ली, यूट्राइन ट्यूब पढ़ ली, अब हम यूट्रस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हम पढ़ रहे हैं, तो जिसमें यूट्रस हमारा इम्पॉर्टेंट जो है ये पार्ट है, तो हम यूट्रस को डिस्कस कर लेते हैं। यूट्रस जो है ये आपके पास एक हॉलो पियर शेप्ड ऑर्गन है, ठीक है। पियर शेप्ड है ये और ये हॉलो है। मस्कुलर होता है, मस्कुलर इसके वॉल हैं, थिक मस्कुलर वॉल है। एक नली पोरस वेमेन के अंदर, नली पोरस मीन्स के जिसके भी कोई प्रेगनेंसी ना हुई हो, चाइल्ड बर्थ ना हुई हो, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर इसका अगर हम साइज़ की बात करें तो वो हमारे पास 3:1 होता है इंचेस। 3:1 किस तरह? 3 इंचज़ लेंथ और 2 इंचज़ इसकी विड्थ और 1 इंच इसकी थिकनेस होती है, यानी कि जो इसकी वॉल्स हैं वो काफ़ी थिक होती हैं, तो उसकी जो थिकनेस है वो 1 इंच तक हमारे पास होती है। ओके, उसके बाद हम इसके थोड़े से स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, और इसके यहाँ से यूट्राइन ट्यूब इसके अंदर एंटर हो रही है, उससे ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। यूट्राइन ट्यूब यहाँ से एंटर हो रही है, उससे ऊपर वाला पार्ट, इसको हम इसका फंडस बोलते हैं। फिर आगे जो कैविटी है वो हमारे पास इसकी बॉडी है, ठीक है। और ये वाला पार्ट इसका सर्विक्स है, जो कि वजाइना के अंदर ओपन होगा, ठीक है। 3 पार्ट्स हैं, एक फंडस है, दूसरी बॉडी है और तीसरा सर्विक्स है। सर्विक्स को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक आपके पास जो है वो इसका वजाइनल पार्ट है, जो कि बिल्कुल वजाइना के साथ वजाइना के अंदर ओपन होता है, और एक सुप्रा वजाइनल सर्विक्स है, ठीक है। सर्विक्स के 2 पार्ट हैं, एक वजाइनल सर्विक्स और एक सुप्रा वजाइनल सर्विक्स, ठीक है। अच्छा, 2 इसके अंदर जो है ना वो ओपनिंग्स भी हैं, आप लोग देख रहे हैं कि एक तो ये वाली ओपनिंग है और एक ये वाली ओपनिंग है। एक वो ओपनिंग है जो सर्विक्स वजाइना के अंदर ओपन हो रहा है, और एक वो ओपनिंग है जहाँ से सर्विक्स बॉडी के अंदर जो है वो ओपन हो रहा है, ठीक है। इस वाली ओपनिंग को हम इंटरनल ऑस बोलते हैं और इस वाली ओपनिंग को एक्सटर्नल ऑस बोलते हैं, ठीक है। इसको आप इंटरनल ऑस बोलते हैं, इसको एक्सटर्नल ऑस बोलते हैं। दोबारा से इसको हम देख लेते हैं क्या क्या इसके स्ट्रक्चर में है। फंडस है, बॉडी है, सर्विक्स है, सर्विक्स के 2 पार्ट हैं, एक वजाइनल है और एक सुप्रा वजाइनल सर्विक्स है, और 2 ओपनिंग्स हैं, एक हमारे पास इंटरनल ऑस है और एक एक्सटर्नल ऑस है। एक्सटर्नल ऑस जो है, जो आपके पास नली पोरस वुमेन है जिसके अभी कोई प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ नहीं हुआ, उसके अंदर इसकी शेप देखी जाए तो सर्कुलर होती है, ठीक है। लेकिन एक मल्टीपल प्रेगनेंसीज के बाद एक वुमेन के अंदर अगर आप एक्सटर्नल ऑस की शेप देखें तो वो हमारे पास एक स्प्लिट टाइप बन जाती है, ठीक है। और ये उसके बाद हम आ जाते हैं इसके रिलेशंस पे। रिलेशंस के लिए मुझे आपको दूसरी डायग्राम में लेके जाना पड़ेगा। लेट मी सर्च, या आई फाउंड इट, इट्स ओवर हियर। यहाँ पे आ जाएं जनाब, यहाँ से इसके रिलेशन बड़े अच्छे से आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना वो यूट्रस है, ये आगे से वजाइना है, ठीक है। और इससे आगे हमारे पास ये ब्लैडर पड़ा हुआ है, और पीछे जो है ना वो हमारे पास ये पड़ा हुआ है रेक्टम, ठीक है। अच्छा, अब जो आपके पास यूट्रस है, यूट्रस के अगर हम एंटीरियर रिलेशन की बात करें तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये जो पेरिटोनियम है, ये पेरिटोनियम इसके अंदर गई हुई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से पेरिटोनियम इसके अंदर जाती है तो ये एक पाउच बनता है हमारे पास, ठीक है। इस पाउच को हम यूट्रोवाजिकल पाउच बोलते हैं, ठीक है, जो यूट्रस के आगे बनता है। तो एंटीरियर रिलेशन में ब्लैडर के साथ साथ आपको यूट्रोवाजिकल पाउच, ये जो पाउच है जो कि पेरिटोनियम इसके अंदर इन्विजिनेट हुई है, यहाँ पे इसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, पीछे अगर हमने एंटीरियर रिलेशन की बात कर ली, हमारे पास ब्लैडर है और यूट्रोवाजिकल पाउच भी है। पोस्टीरियर रिलेशन में आपको वही जो पेरिटोनियम है उसकी इन्विजिलेशन यहाँ पे अंदर तक आपको मिलेगी रेक्टम और यूट्रस के दरमियान, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको हम पाउच ऑफ डोगलस बोलते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे इसको रेक्टो यूट्राइन पाउच भी बोलते हैं,
लेकिन इसका दूसरा नाम जो है वो पाउच ऑफ डॉगलास भी है, ठीक है। तो पोस्टीरियर रिलेशन में हमारे पास रेक्टम भी है। रेक्टम के बाद आपको पता है कि यहाँ पर सिग्मॉइड कोलोन होती है और कॉइल्स ऑफ इलियम होते हैं, तो ये इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आता है। पोस्टीरियर रिलेशन में क्या आता है, रेक्टम आता है और आपका पाउच ऑफ डॉगलास आता है, सिग्मॉइड कोलोन और कॉइल्स ऑफ इलियम, ठीक है। ये तो हो गया इसका एंटीरियर रिलेशन और पोस्टीरियर रिलेशन। अब देखें इसके जो है वो हमारे पास लैटरली क्या मौजूद होगा। लैटरल के लिए हमें दूसरी डायग्राम में जाना पड़ेगा। लेट्स कम बैक, या नॉट ओवर हियर बट वी कैन सी फ्रॉम हियर। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास यूट्रस है, इसके लैटरल में आपको ये जो ब्रॉड लिगामेंट है और ये जो हमारे पास राउंड लिगामेंट है, इसके अलावा यहाँ पे सस्पेंसरी, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे यूट्रस भी आपको वो भी मिलेगी, यूरेटर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपको लैटरल रिलेशन में मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी इस वाली डायग्राम के अंदर। इसमें हम बात कर लेते हैं पोजीशन की, यूट्रस की पोजीशन की बात कर लेते हैं। अब यूट्रस की पोजीशन के लिए हमें ये चीज़ जो है ना इस डायग्राम में आना चाहिए। अब यूट्रस की जो पोजीशन है, देखें ये हमारे पास है वजाइना और ये है यूट्रस। यूट्रस की पोजीशन ज़्यादातर औरतों में यू कैन से कि 90% वेमेन के अंदर ये इसकी पोजीशन होती है यूट्रस की। इसको आप लोग एंटी वर्जन बोलते हैं। एंटी वर्जन पोजीशन है ये, ठीक है। एंटी वर्जन किस तरह है कि जो आपका यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस है वो आपके लॉन्ग एक्सिस ऑफ वजाइना से बिल्कुल हॉरिजॉन्टली पास कर रहा है। तो 90% ऑफ वेमेन के अंदर ये शेप होती है यूट्रस की, वजाइना के बिल्कुल जो 90 का एंगल है हॉरिजॉन्टली वहाँ से पास कर रहा है, ठीक है। इसको एंटी वर्जन पोजीशन बोलते हैं। उसके बाद आप आ जाएँ इस शेप पे, दिस इज़ अनदर पोजीशन। ये भी आपके पास जो है वो 40% वेमेन में होती है। किस तरह होती है ये, यू कैन सी हियर। इस डायग्राम में भी आप लोगों ने देखा कि ये जो लॉन्ग एक्सिस है ये इसके लॉन्ग एक्सिस में से पास कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लॉन्ग एक्सिस ये सर्विक्स में से गुजर रहा है। यूट्रस में की जो बॉडी है वो पीछे टिल्टेड है, तो इस वजह से यूट्रस की बॉडी पीछे टिल्टेड है, तो यूट्रस की बॉडी और जो हमारे पास सर्विक्स है उन दोनों के दरमियान भी एक एंगल बन रहा है। वजाइना के साथ तो एंगल बन ही रहा है, लेकिन यूट्रस और सर्विक्स के दरमियान भी एक एंगल बन रहा है, ठीक है। इसको आप लोग एंटी फ्लेक्स बोलते हैं। और आपके पास जो है ना वो इसके अलावा इसकी एक और दो पोजीशन मैंने आपको बता दी हैं, दो पोजीशंस और होती हैं, वो बहुत आपकी सिंपल हैं। वो किस तरह होंगी, जिस तरह ये आपकी एंटीरियरली है, इसी तरह बिल्कुल अगर ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट हो, पीछे प्रेजेंट हो, सर्विक्स वजाइना से या आपका यूट्रस वजाइना से बिल्कुल पीछे प्रेजेंट है, तो उसको आप लोग एंटी वर्जन बोलेंगे, ठीक है। और इसको इसी तरह से अगर आपकी यही वाली पोजीशन जो है एग्जैक्टली यही पोजीशन, इस पोजीशन में भी ये पीछे प्रेजेंट है लेकिन बॉडी और सर्विक्स का एंगल आप इसमें बन रहा है और ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, तो इसको आप लोग जो है ना वो एंटी, इसको भी एंटी बोलेंगे। और आप लोगों को वैसे पता होगा कि एंटी या रेट्रो हम लोग मेडिकल में वर्ड कोई चीज़ ऑपोजिट हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।